हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.5 करेंगे जिसका नाम है अ कबड्डी मैच। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें कबड्डी के बारे में बताया गया है, तो मैं ये आपको पूरा चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अ कबड्डी मैच। आपने तो सुना होगा कबड्डी मैच के बारे में, ठीक है, आपने खेला भी होगा स्कूल में या अपने दोस्तों के साथ। देखो कुछ इस तरीके का रहता है कबड्डी मैच। यहाँ पे एक टीम रहती है, यहाँ पे देखो ये ऑरेंज जो है ये रेड में ये एक टीम है, और ये साइड आप देखोगे ये जो ब्लू कपड़ों में है यहाँ पे एक टीम है। ओके, तो ये दोनों जन के बीच में मैच चलता है। यहाँ से एक प्लेयर जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, ये लाइन के ये साइड ये वाली टीम का ये पूरा है, ये पूरा जो एरिया है इस टीम का है। तो यहाँ से ब्लू वाला टीम वाला देखो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गया है, और ये लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसे। अगर पकड़ लिए और इसको यहाँ पर नहीं आने दिए, इसकी सांस टूट गई तो ये हार जाएगा। और अगर वो आ गया 2-3 जन को टच करके ये साइड, तो क्या होगा, उतने जन ये टीम से आउट हो जाएंगे। आपको तो पता ही होगा, सिर्फ मैं एक समरी दे रहा था आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या बताया गया है। द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्कूल में जो स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट डे नहीं होता है, जिस दिन स्पोर्ट्स सारे होते हैं, उसको शेड्यूल किया गया था अगले महीने। वो अगले महीने होने वाला था। द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगन। क्या बोल रहे हैं, और उसके लिए उस स्पोर्ट्स जो होने वाला था अगले महीने, जो स्पोर्ट्स होने वाला था उसके जो प्रैक्टिस मैचेस है वो पहले से ही शुरू हो गए थे। 9B वर द फेवरेट एज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन देयर टीम। देखो यहाँ पे क्या बोले कि 9th B जो थी ये टीम फेवरेट थी, सबकी सबकी पसंदीदा थी, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मतलब कि ताकतवर प्लेयर मतलब खिलाड़ी, इसमें ताकतवर खिलाड़ी थे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन। क्या बोल रहे हैं, जो कबड्डी ट्रायल है वो चालू था, मतलब कि उसमें नए नए जो भी स्टूडेंट थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको टीम में ले रहे थे। दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9A। क्या बोल रहे हैं, इस साल 3 नए बच्चे थे 9th A में। टू एवरीवन्स सरप्राइज दे प्रूव टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। देखो यहाँ पे एवरीवन मतलब हर कोई, आप बोल सकते हो। प्रूव मतलब क्या, साबित करना। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा अच्छे। प्लेयर मतलब खिलाड़ी। क्या बोल रहे हैं कि जब इन्होंने, जो ये 3 प्लेयर थे 9th A के, जब इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे खिलाड़ी है, तो हर कोई सरप्राइज हो गया, हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। 9th A's होप्स सोर्ड। देखो यहाँ पे सोर्ड मतलब क्या, होप मतलब क्या होता है, होप मतलब आशा, उम्मीद आप बोल सकते हो। सोर्ड मतलब क्या, बढ़ जाना। ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पे कि जो 9th A की जो होप थी, जो उम्मीद थी, वो और ज्यादा बढ़ गई थी। तो देखो 9th A की जो उम्मीदें हैं वो क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि देखो 9th B ऑलरेडी सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे ताकतवर प्लेयर इस टीम में थे। तो लेकिन इस साल 9th A में भी 3 जो प्लेयर थे, 3 खिलाड़ी थे, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे खिलाड़ी अपने आप को प्रूव किए। तो अब 9th A वाले ये उम्मीद कर रहे थे कि इस साल हम जीतेंगे। तो देखते हैं क्या होगा आगे। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. देखो यहाँ पे क्या, when मतलब जब, started मतलब शुरू होना, स्पेक्टेटर देखो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, ऑडियंस बोल सकते हो। क्लैप मतलब ताली बजाना, बूस्टेड मतलब बढ़ावा देना, मोरल मतलब क्या आप बोलोगे, मतलब हौसला। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो वहां पे जो भी ऑडियंस थे सब लोग ने ताली बजाया और दोनों ही टीम का हौसला बढ़ाया ताली बजाकर। 9A वॉन द टॉस एंड सेंट देयर रेडर गोविंद। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 9th A के बच्चे थे वो लोग ने टॉस जीत लिया और उन्होंने अपने रेडर को भेजा जो जिसका नाम था गोविंद। मतलब कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9th B है, ठीक है, और ये हमारी टीम है 9th A। ओके, और तो ये टीम ने जो टॉस हुआ था वो जीत लिया, तो इन्होंने क्या किया, अपने रेडर को भेजा गोविंद, जो अब इस टीम में जाएगा और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेफरी खड़े हैं देखने के लिए, और यहाँ पे देखो सारी ऑडियंस बैठी हुई है जिन्होंने ताली बजाया था दोनों टीम के लिए। यहाँ पे भी देखो ऑडियंस है और वो साइड भी है। तो देखते हैं अभी ये गोविंद गया है इनके टीम में, अब क्या होगा आगे। He was so swift that before the opponents realized it, he had touched Suresh from 9th B and was already heading home. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो स्विफ्ट मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। ओपोनेंट मतलब क्या, आप बोल सकते हो जो सामने वाला खिलाड़ी है, जो अपोजिट टीम का जो खिलाड़ी रहते हैं वो। रियलाइज मतलब क्या, पता चलना। टच मतलब क्या,
छूना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गोविंद था वो इतना ज्यादा तेज था कि उसके अपोनेंट को मालूम पड़े उससे पहले उसने सुरेश को टच किया और अपने जो अपना एरिया था उसका ये वाला एरिया उसकी तरफ वो बढ़ने लगा। ठीक है, अ पॉइंट वाज स्कोर्ड और उसके बाद क्या हुआ, एक पॉइंट इनको मिल गया, किसको, 9th ए वालों को, क्योंकि गोविंद अपने टीम में सुरेश को टच करके वापस आ गया अपने टीम के एरिया में। बाकी क्या है देखते हैं। रवि फ्रॉम 9th बी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब क्या बोले कि रवि जो 9th बी में है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्लेयर है। He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs, twisted like scissors, that releasing oneself from his grip was next to impossible. देखो यहाँ पे सफिशियंट मतलब क्या बोल सकते हो, काबिल। कैच मतलब कैच होल्ड मतलब कि पकड़ के रखना। टाइटली मतलब एकदम जोर से, आप मजबूती से बोल सकते हो। बिटवीन हिज लेग्स मतलब उसके पैरों के बीच में। देखो सीजर, यहाँ पे सीजर मतलब क्या, पैर के बीच में ऐसे कैंची जैसा पकड़ लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं। रिलीजिंग वन सेल्फ मतलब कि खुद को छुड़ाना। ग्रिप मतलब पकड़। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो रवि था 9th बी का, ये इतना ज़्यादा ये स्ट्रांग था, ताकतवर था कि ये किसी भी प्लेयर को, किसी भी खिलाड़ी को अपने पैरों के बीच में ऐसे कैंची जैसा अपने पैर को बना के फंसा लेता था और उसके बाद उस खिलाड़ी को रवि के पैरों में से छुड़ा पाना बहुत मुश्किल रहता था। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मतलब कि नामुमकिन रहता था। अगर रवि ने किसी प्लेयर को पकड़ लिया अपने टांगों के बीच में तो कोई छुड़ा नहीं पाता था अपने आप को। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या बोले, ऑल दी प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम। क्या बोल रहे हैं कि सभी जो प्लेयर्स थे, जो खिलाड़ी थे, वो उस किससे, रवि से बहुत ज्यादा डरते थे कबड्डी के मैच में। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था, इतना ज्यादा वो इस खेल में अच्छा था। दिस एस प्लेयर हैड वॉन मेनी मैचेस फॉर 9th बी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एस प्लेयर मतलब कि जो रवि था, ये इनका सबसे अच्छा खिलाड़ी जो इनका था, इसने बहुत सारे मैचेस 9th बी के लिए जीत कर दिए थे। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9th बी वर अनबीटेबल। क्या बोल रहे हैं कि मोहन और विनोद इनके सपोर्ट से और रवि इनके सपोर्ट से जो 9th बी है वो अनबीटेबल थी, मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता था। चलो आगे देखते हैं। मंगेश फ्रॉम 9th ए वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। क्या बोले कि मंगेश जो है 9th ए से वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी ताकतवर है। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो रवि के टक्कर का था। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। देखो रिलैक्स मतलब क्या, एकदम संतुष्ट रहना, एकदम आराम से रहना। ड्रीम मतलब क्या, सपना देखना। ओके, सपना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रवि था वो एकदम रिलैक्स था, एकदम आराम से था, क्योंकि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सामने की टीम वाला उससे कोई ताकतवर होगा, कोई उसके मुकाबले वाला होगा, ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं था। वेन मंगेश वॉज रेसल्ड डाउन बाई रवि एंड हिज फ्रेंड्स, एवरी वन इन द स्पेक्टेटर थॉट दैट 9A वुड लूज मंगेश। देखो यहाँ पे रेसल डाउन मतलब क्या, मतलब कि जमीन पर पटक देना। एवरीवन मतलब क्या, हर कोई। स्पेक्टेटर मतलब आप बोल सकते हो ऑडियंस। लूज मतलब क्या, खो देना। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब ही मंगेश गया 9th बी के टीम के साइड, तो क्या रवि ने उसे क्या किया, जमीन पर पटक दिया। तो जो भी ऑडियंस में लोग बैठे थे उन लोगों ने ये सोचा कि अब मंगेश को 9th ए खो देगी, अब मंगेश आउट हो जाएगा। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल। देखो यहाँ पे मेडल मतलब क्या है, इसका मतलब आप बोल सकते हो दिलेरी या तो आप बोल सकते हो बहादुरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी को लग रहा था कि मंगेश तो अब हार जाएगा, लेकिन मंगेश ने अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी सबको दिखाई। ओके, ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मंगेश था वो जमीन पर, ग्राउंड पर था। एंटी रेडर मतलब कि जो उसके टीम में आते हैं जब कोई प्लेयर, तो वो जो पकड़ने वाले प्लेयर रहते हैं, जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आता है, उसको जो प्लेयर पकड़ने की ताक में रहते हैं उनको एंटी रेडर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एंटी रेडर जो थे तो वो मंगेश को कमर से और पैर से पकड़कर जमीन पर लिटा कर रखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि टीम बी ये है, टीम ए ये है, लेकिन टीम ए ये है। ठीक है, ये वाले टीम ए है, ये वाले जो प्लेयर है, ये वाले प्लेयर टीम बी है। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मंगेश ये लोग की टीम में आया है।
सब लोग ने उसको पकड़ कर रखा है, जमीन पर ऐसे पटक कर रखे हुए हैं। तो मंगेश अपनी टीम की तरफ नहीं जा पा रहा है और सब लोग को लग रहा है कि अब मंगेश हार जाएगा, लेकिन क्या होगा आगे देखते हैं। स्लोली ही इंच्ड टुवर्ड हिज कोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो मंगेश था वो अपने कोर्ट की तरफ, अपने जो एरिया उसका जो है उसकी तरफ बढ़ने लगा। आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे वो जा रहा है, अब लाइन के एकदम पास ही आ गया है। ऑल द एंटी रेडर्स विथ ऑल देयर माइट वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी एंटी रेडर थे, मतलब कि जो ये टीम वाले लोग थे, वो लोग अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि वो मंगेश को वापस पीछे खींच ले, उसको अपनी लाइन की तरफ नहीं जाने दे। अब आगे क्या है, बट विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रेथ मंगेश सक्सेसफुली टच द मिडल लाइन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉरी, टच द मिड लाइन। यहाँ पर देखो डिटर्मिनेशन मतलब क्या, आप बोल सकते हो हौसला, आप बोल सकते हो, ठीक है। ब्रेथ मतलब क्या, सांस। सक्सेसफुल मतलब क्या, कामयाबी। टच मतलब छूना। मिड लाइन मतलब जो बीच की लाइन है ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो कि जो मंगेश था वो अपने हौसले, अपनी हिम्मत से और बिना सांस तोड़े उसने क्या किया, जो बीच की जो मिड लाइन है उसको टच कर दिया। तो ये टच करने से क्या होगा, अब जितने प्लेयर उसको पकड़े थे सब आउट हो जाएंगे। ओके, अब आगे क्या है, देयर वर चीयर्स इन द एयर। क्या बोल रहे हैं कि अब लोग जोर जोर से चिल्लाकर चीयर कर रहे थे और ये जो चीयर थी वो हवा में गूंज रही थी, सबकी आवाज। ही हैड नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ बट was also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya who were holding him were also declared out। क्या बोले यहाँ पर कि ये जो मंगेश था उसने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया था, बल्कि उसने क्या किया, अपनी टीम को 3 पॉइंट्स दिए। कैसे, क्योंकि उसने रवि, मोहन और अजिंक्य को आउट कर दिया, क्योंकि इन तीनों ने उसको पकड़ा हुआ था। ठीक है, ये तीनों आउट हुए तो 3 जन आउट हुए, तो इसकी टीम को 3 पॉइंट मिल गए, मंगेश की टीम को। ओके, चलो भी अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नाउ 9B बिगेन टू प्ले कॉशियसली। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो कॉशियसली मतलब क्या, सावधानी से। अब यहाँ पे बोले कि जो 9B की टीम थी वो अब सावधानी से खेलने लगी। मिहिर, वन ऑफ देयर रेडर, इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A। क्या बोल रहे हैं कि मिहिर जो 9B का रेडर था, जो आया था कबड्डी कबड्डी बोलते हुए 9A में, उसने क्या किया, उसने सोहन को क्या किया, आउट कर दिया। ओके, नथिंग मच हैपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद अगले कुछ रेड में जब कबड्डी कबड्डी बोलते हुए प्लेयर एक दूसरे की टीम में गए तब ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना। इट वॉज विवेक्स रेड। अब क्या बोले कि अभी विवेक की बारी थी, अब विवेक रेड करने वाला था। ही ऑलवेज प्लेड विद स्ट्रेटेजीज एंड दे वर्कड फाइन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो विवेक है ये हमेशा प्लान के साथ खेला है, स्ट्रेटेजी के साथ खेला है, और इसकी जो स्ट्रेटेजी है, इसके जो प्लान रहते थे वो काम भी करते थे। ठीक है, विवेक कौन सी टीम का है, 9A का है। द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो विवेक था, अब जब वो 9B की तरफ गया, उस एरिया में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गया, तो 9B के जो 3 बचे हुए प्लेयर थे उन्होंने विवेक को ट्रैप कर लिया, मतलब कि घेर लिया। He slowly moved back toward his court. The 3 anti-raiders also moved with him. क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जो विवेक था वो धीरे धीरे अपने कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा, अपने जो उसका जो टीम का हिस्सा था वहां पर उसकी तरफ बढ़ने लगा। और जो 9B के 3 प्लेयर थे, जो 3 एंटी रेडर थे, वो भी उसके साथ साथ आगे आने लगे। When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raider still hanging onto his arm. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो 3 प्लेयर थे 9B के, जब उन्होंने क्या किया, विवेक का हाथ पकड़ लिया। जब ये हाथ पकड़ लिया तो विवेक ने क्या किया, अपने पैर निकाला और पैर को क्या किया, मिड लाइन के आगे डाल दिया। अपना पैर, जो मिड लाइन रहती है ना, उसके आगे अपना पैर डाल दिया। और ये कब किया विवेक ने, जब 9B के प्लेयर उसका हाथ पकड़े हुए थे तब उसने किया। उसके बाद क्या होगा, ओ द होल ऑफ द 9B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट। क्या हुआ, अब पूरी टीम जो 9B की थी वो आउट हो गई है, आउट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि पहले के जो 3 प्लेयर थे उनको आउट किया था मंगेश ने, जो बचे हुए 6 प्लेयर में से 3 प्लेयर को। उसके बाद जो बाकी के 3 प्लेयर थे उनको विवेक ने आउट कर दिया। कैसे, जब विवेक का हाथ पकड़े हुए थे वो तीन जो प्लेयर थे टीम के, तो विवेक ने क्या किया, अपना पैर मिड लाइन के उस साइड डाल दिया, जिससे वो 3 भी आउट हो गए। ओके, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। 9A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona.
देखो यहाँ पे जो बोनस पॉइंट लोना ये क्या होता है, जब ही अपोजिट टीम के सारे प्लेयर 7 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो क्या होता है, जो टीम ने उसको सातों प्लेयर को आउट किए रहते हैं उनको एक बोनस पॉइंट मिलता है लोना, जिसमें 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो ये वही यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि 9th ए ने क्या किया था, सामने वाले सारे प्लेयर को आउट कर दिया था, तो उन्हें एक बोनस पॉइंट मिला लोना। देखो यहाँ पे क्या, इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इनको स्कोर मिला था, जो बोनस स्कोर लोना, वो एक आइसिंग ऑन द केक जैसा था। मतलब कि अगर आप हिंदी में देखोगे क्या बोलेंगे, सोने पे सुहागा। वॉट एन अवेलेबल स्कोर, इट सेट द हेड्स ऑफ 9th बी रीलिंग। क्या बोले, मतलब इन्होंने जो जीत हासिल की थी वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित थी, और इससे क्या हुआ, जो 9th बी के स्टूडेंट थे, जो खिलाड़ी थे, उनका सर कैसे झुक गया। ठीक है। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9th ए वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बोल रहे हैं कि जब हाफ टाइम हो गया जब हाफ टाइम हो गया इस कबड्डी का, तो जो स्टार प्लेयर 9th ए के थे वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे, बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द एस रेडर मोहन, अजिंक्य एंड रवि। 9th ए आउटप्लेड 9th बी इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक बार वापस क्या हुआ, हाफ टाइम के बाद वापस क्या हुआ, जो 9th ए के प्लेयर थे उन्होंने जो इनके सबसे अच्छे खिलाड़ी थे 9th बी के, मोहन, अजिंक्य और रवि, इनको क्या किया, इनको वापस पकड़ लिया। ठीक है। इनको अपनी टीम में जब वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आए, इन सबको वापस आउट कर दिया, और 9th ए ने हर एक तरीके से 9th बी से अच्छा खेला। ठीक है। देयर टीम स्पिरिट, देयर कॉन्फिडेंस, देयर स्ट्रेटेजीज, देयर स्विफ्टनेस, सप्लीनेस हेल्प देम टू बीट 9th बी who had never tasted defeat earlier। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो 9th ए की जो टीम थी, उनकी स्पिरिट, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो स्ट्रेटेजी प्लान ये सब था, उनका उनकी स्विफ्टनेस मतलब उनकी तेजी, और उनकी जो सप्लीनेस थी, मतलब आप बोल सकते हो सप्लीनेस मतलब क्या बोलेंगे, लचीलापन बोलेंगे। ठीक है। तो बोले ये सारी खूबियों की वजह से, उनकी स्पिरिट, उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो प्लान था, उनकी तेजी, ये सारी चीजों ने 9th ए को मदद किया 9th बी को हराने में, जो कभी भी नहीं हारी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे 9th ए की जीत को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे देखो हमें कबड्डी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो, कबड्डी इज एन एंशियंट स्पोर्ट। क्या बोल रहे हैं, जो कबड्डी है वो हमारे पुराने जमाने का एक खेल है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो कबड्डी है ये हमारे देश भारत से ओरिजिनेट हुआ है, हमारे भारत में बना है, और ये अब बहुत सारे देशों में पॉपुलर हो चुका है, मशहूर हो चुका है। इस कारण अब बहुत सारे इंटरनेशनल जो मैच है, खेल है कबड्डी के, वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इन दिस इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, गमीनी, अमर एक्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं कि जो मैच होता है, इंटरनेशनल मैच जो होता है, जो दो देश के बीच में कबड्डी का मैच होता है, इसमें इंटरनेशनल रूल फॉलो किए जाते हैं। लेकिन कबड्डी का जो स्टाइल है, जो हमारा पुराना स्टाइल है, संजीवनी, गमीनी, अमर, ये सब आज भी हमारे भारत के अलग अलग देश में इस तरीके से खेले जाते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो, इन कबड्डी 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स ईच फेस ईच अदर इन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट डिवाइडेड बाय अ मिड लाइन। क्या बोल रहे हैं कि कबड्डी के मैच में क्या होता है, 2 टीम होती है जिसमें हर एक टीम में 7 मेंबर होते हैं, और ये जो मेंबर रहते हैं टीम के, एक दूसरे को फेस करते हैं। एक रेक्टेंगुलर कोर्ट रहता है जिसको डिवाइड किया जाता है एक मिड लाइन से। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बोल रहे हैं कि कबड्डी में 2 टीम रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कबड्डी में 2 टीम होती है, और ये टीम एक दूसरे के सामने होती है, और जो जहाँ पर ये मैच खेलते हैं उसको एक रेक्टेंगुलर कोर्ट में डिवाइड किया जाता है, और बीच में एक मिड लाइन रहती है, ये वाली। एक टीम ये साइड रहती है लाइन के, और दूसरी टीम लाइन के वो साइड रहती है। ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। द गेम इज यूजुअली प्लेड इन 2 हाफ्स विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन। क्या बोले कि जो गेम होता है कबड्डी का, इसको दो भाग में खेला जाता है, और एक भाग रहता है वो हाफ टाइम में खत्म होता है, और जो खेल का दूसरा भाग शुरू होता है वो हाफ टाइम के बाद शुरू होता है। ठीक है। फुटबॉल मैच के जैसा। आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रेक होता है, जो हाफ टाइम होता है, समझ लो कबड्डी मैच खेल रहे हैं, तो हाफ टाइम में क्या होता है, हाफ टाइम खत्म होने के बाद जो कबड्डी का जो टीम है वो एक दूसरे का साइड चेंज करती है। समझ लो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी समझ लो जो रेड वाली टीम है ये साइड खेल रही है, और ब्लू वाली टीम ये साइड खेल रही है। तो हाफ टाइम जब होगा उसके बाद क्या होगा, ब्लू वाली टीम ये साइड अब खेलेगी, और ये रेड वाली टीम ये साइड आ जाएगी।
ठीक है, हाफ टाइम के बाद ये होता है। अब आगे क्या है, टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड्स रेडर अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम। क्या बोल रहे हैं कि खेल खेलने के लिए क्या होता है, हर एक टीम अपने रेडर को भेजती है दूसरे टीम की तरफ जो मिड लाइन के आगे होती है। ठीक है, मतलब कि एक टीम है वो अपने रेडर को भेजेगी, तो जो बीच में मिड लाइन रहेगी उसको क्रॉस करके वो दूसरी टीम में जाएगा। कबड्डी कबड्डी बोलते हुए प्लेयर को आउट करेगा और अपने टीम में आ जाएगा। अगर वो प्लेयर को आउट करके अपने टीम में नहीं आ पाया तो वो प्लेयर आउट हो जाएगा जो वहां पर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गया है। द रेडर ट्राइज टू टैग द ओपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड ऑल इन वन ब्रेथ। क्या बोल रहे हैं कि जो रेडर है दूसरी टीम में जो जाता है वो क्या करता है, अपने अपोनेंट को टच करता है और अपनी साइड भागने की कोशिश करता है बिना सांस तोड़े। टू शो दैट ही हैजंट इनहेल्ड अगेन ही हैज टू चांट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम। क्या बोल रहे हैं कि ये दिखाने के लिए कि उसने सांस नहीं तोड़ी है, उसने सांस वापस अंदर नहीं ली है, तो ये दिखाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हरदम कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। इफ़ ही हैज़ टू इनहेल अगेन ही इज़ आउट। क्या बोल रहे हैं कि अगर उस प्लेयर ने वापस सांस अंदर लिया, वो जब दूसरी टीम में जा रहा है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, अगर उस दौरान उसने वापस सांस अंदर लिया तो वो आउट हो जाएगा, सांस नहीं तोड़ना है। ओके, ये रूल तो आपको भी पता है। अब आगे क्या है, द ओपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल ही लूजेस हिज ब्रेथ। क्या बोल रहे हैं कि जो अपोनेंट होते हैं, जो सामने वाली टीम होती है, वो लोग क्या करेंगे, जो उसकी टीम में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आता है उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी टीम में नहीं जा पाए जब तक उसकी सांस नहीं टूटे। एंड ही हैज टू इनहेल अगेन, और उसको वापस सांस अंदर लेना पड़े, अपनी सांस मतलब तोड़ना पड़े। इफ द रेडर मैनेजेस टू गो बैक सक्सेसफुली ऑल द पर्सन्स ही हैज टैग्ड एंड ऑल दोज हु हैव टच्ड हिम आर डिक्लेयर्ड आउट। क्या बोल रहे हैं कि जो रेडर है जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आया है सामने वाली टीम में, अगर वो मैनेज करता है कामयाबी के साथ अपनी टीम में चला जाता है, अगर वो बिना सांस तोड़े, तो क्या होगा, जितने जन को उसने टच किया है, टैग किया है, और जितने जन उसको टच किए हैं सब आउट हो जाएंगे, सबको आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर्ड आउट द अपोजिट टीम स्कोर्स अ पॉइंट। क्या बोले कि जितने प्लेयर आउट होंगे उतने पॉइंट सामने वाली टीम को मिलते हैं। ठीक है, समझ लो, एक प्लेयर है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सामने वाली टीम में गया, 3 जन को आउट करके वो अपनी टीम में आ गया, तो उसकी टीम को 3 पॉइंट मिल जाएंगे। इफ ऑल द 7 प्लेयर्स इन अ टीम आर आउट द अपोजिट टीम गेट्स बोनस पॉइंट्स अलोना। क्या बोल रहे हैं कि जो सामने वाली टीम है, अगर उसके 7 प्लेयर आउट हो गए तो सामने वाली टीम को क्या मिलता है, एक बोनस पॉइंट मिलता है, लोना। ठीक है, द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विंस द मैच। क्या बोल रहे हैं, जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं वो मैच को जीत लेती है। ये तो आपको मालूम है, जिस टीम के ज्यादा पॉइंट रहेंगे वही जीतेगा। ओके, अब आगे क्या है, द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन। क्या बोले, देखो जो ये गेम है, जो खेल है कबड्डी का, इसमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मतलब कि एक अच्छा शरीर चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ ताकत चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्किल्स और स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हुनर रहना चाहिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी चाहिए, और इन सब के अलावा ग्रेट डिटर्मिनेशन, मतलब एक दृढ़ संकल्प या बोल सकते हो एक मजबूत हौसला चाहिए इस गेम को खेलने जीतने के लिए। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं, इन्होंने हमेशा कबड्डी के खेल में हमेशा अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी प्रूव किया है। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर लिटिल ओल्डर। क्या बोल रहे हैं कि क्या आप एक एस कबड्डी प्लेयर बनना चाहोगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे। Who knows, if you make a resolve now, one day you may help win glory for your school, district or even the state and the country. देखो यहाँ पे रिजॉल्व मतलब क्या, कोई बात को ठानना, कोई बात का निश्चय करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या पता आप आज अगर ये बात सोचोगे कि एक दिन आप बहुत ही अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी बनोगे, तो हो सकता है आपका ये फैसला एक दिन आपके स्कूल को कबड्डी का मैच जीतने में मदद करे, आपके डिस्ट्रिक्ट को जीतने में मदद करे, या तो आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, उसको जीतने में मदद करे, या तो ऐसा भी हो सकता है आप अपने देश के लिए एक कबड्डी का मैच जीतो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप बड़े होकर कबड्डी के प्लेयर बनना चाहोगे। हो सकता है आप अपने स्कूल के लिए या तो अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट या अपने देश के लिए एक दिन बड़ा मैच जीतो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
आई होप आप अच्छे समझ गए होगे। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अब इसके अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो मेक श्योर आप अगले वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।